सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। और फ्रेंड्स, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है रात के 10 बजे होती है, ठीक है। और डेली हम सेकंड सेमेस्टर का हर एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट यानी जिसका आंसर आप सभी को करना होता है, और आप सभी को जो टाइमिंग दी जाती है मात्र 3 सेकंड की टाइमिंग दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हर बार की तरह शुरू करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये पवन सीरीज से हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि गुप्त वंश का, ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, रामगुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीगुप्त। अगला जो क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष, नागार्जुन, कालिदास, चरक। तो बुद्ध चरित्र के लेखक थे तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, बुद्ध चरित्र के जो लेखक थे वे थे अश्वघोष, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न है कि शून्य के आविष्कारक थे आर्यभट्ट, भास्कर, सीवी रमन, वराह मिहिर। बिल्कुल सही, शून्य के आविष्कारक थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। फोर्थ प्रश्न है कि हर्ष चरित्र के लेखक हैं बाणभट्ट, हर्षवर्धन, हमेशंग, कालिदास। तो हर्ष चरित्र के लेखक है जो कि हमने कई बार डिस्कस किया है। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हर्ष चरित्र के जो लेखक है वो है बाणभट्ट। अगला फिफ्थ प्रश्न है कि चंदेल शासकों की राजधानी थी उज्जैन, धार, खजुराहो, कन्नौज। तो चंदेल शासकों की राजधानी थी। और ये जितने भी प्रश्न हैं हमने पहले भी आप सभी के साथ डिस्कस किया था, ठीक है, जब आप सभी को हमने क्लासेस प्रोवाइड किया था तब। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस याद होंगे और आसानी के साथ आप आंसर कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को याद भी होगा जो खजुराहो हमने ये बताया भी था, खजुराहो क्यों प्रसिद्ध था। जो चंदेल शासक थे खजुराहो में बहुत ज़्यादा मंदिर बनवाए थे। तो यहाँ पर जो चंदेल शासकों की राजधानी थी खजुराहो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दास वंश कहा जाता है चंदेल वंश को, मंगोल साम्राज्य को, गुलाम वंश को, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा? दास वंश कहा जाता है। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दास वंश कहा जाता है गुलाम वंश को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सातवां प्रश्न है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था फिरोज शाह, गयासुद्दीन, बलबन, कैकोबाद, इनमें से कोई नहीं। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, कौन था? बिल्कुल सही, यहाँ पर गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कैकोबाद, ठीक है। जो कैकोबाद था गुलाम वंश का अंतिम शासक। गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैकोबाद जो था गुलाम वंश का अंतिम शासक था। आठवां जो प्रश्न है कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयनन मंडल, ब्रह्मंडल। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? यहाँ पर आठवां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी क्षोभ मंडल। नवा प्रश्न है कि वायु दाब को मापने की इकाई है मिलीबार, सेल्सियस, केल्विन, एम्पियर। तो वायु दाब को मापने की इकाई है, यहाँ पर नवा का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, वायु दाब को मापने की इकाई है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा मिली बार, ठीक है। 10वां प्रश्न है कि मानसूनी हवाओं की दशा में परिवर्तन होता है 24 घंटे में, 6 माह में, 3 माह में, 12 घंटे में। तो मानसूनी हवाओं की दशा में परिवर्तन होता है
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 माह में। 11 नंबर प्रश्न है, गर्म तथा ठंडी धाराओं के मिलने के स्थान पर उत्पन्न होती है प्लैंकटन धारा, सारगैसम घास, जलकुंभी, गाजर घास। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा प्लैंकटन धारा, यानी जब गर्म तथा ठंडी धाराओं के मिलने के स्थान पर जो उत्पन्न होती है वो होती है प्लैंकटन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि इसको थोड़ा जूम इन करते हैं। देखिए 30 प्रश्न है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलवर्नी ने किस ग्रंथ की रचना की। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलवर्नी ने किस ग्रंथ की रचना की। किताब उल रहला, शाहनामा, राजा तंगड़ी, किताब उल हिंद। तो राजा तंगड़ी तो होगा नहीं क्योंकि ये कलहड़ का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए महमूद गजनवी के भारत, ठीक है, यहाँ पर जब यानी कह रहा है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए थोड़ा 33 यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी शाहनामा। क्योंकि पहले जो आपका था यहाँ पे 11 था, लेकिन थोड़ा आप सभी को दिक्कत होगा आंसर देने में। 1 मिनट इसको हम लोग सही करते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। हाँ चलिए 12 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। 2, 4, 6, 8। तो फ्रेंड्स बताइए भारतीय मूल नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। 13 प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ 15 अप्रैल 2005, 15 जून 2005, 15 अगस्त 2005, 15 सितंबर 2005। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ। 13 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा 15 जून 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 14 प्रश्न है कि सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक कहलाते हैं सूफी, जराह, पीर, खानसामा। तो सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक कहलाते हैं। 14 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक कहलाते हैं पीर। 15 प्रश्न है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। 1970 में, 1960 में, 2010 में, 2011 में। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 1960 में। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति संबंधित है कृषि के व्यापारीकरण से, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से, पशुधन से, कृषि उत्पादन वृद्धि से। तो हरित क्रांति संबंधित है, यहाँ पर आंसर शो हो रहा है, ठीक है, हाइड नहीं हुआ है, बट याद कर लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो पूछ रहा है कि हरित क्रांति संबंधित है कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 17 प्रश्न है कि चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है विष्णु की, नटराज की, भगवान वेंकटेश्वर की, भगवान बुद्ध की। तो चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नटराज की। वह सुल्तान जिसने कारखानों को एकता नाम दिया, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद तुगलक। तो वह सुल्तान जिसने कारखानों को एकता नाम दिया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इल्तुतमिश था वो कारखानों को एकता बोलता था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न की 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में, काबुल में। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा जो स्थित है वो अजमेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
20 प्रश्न की हिजरी संवत चलाया गया बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा। तो फ्रेंड्स हिजरी संवत चलाया गया, यहाँ पर 20 का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स जो हिजरी संवत चलाया गया ऑप्शन नंबर सी अकबर द्वारा। ठीक है। 21 प्रश्न खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है दिल्ली में, आगरा में, सोनीपत में, फतेहपुर सीकरी में। तो खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी, यानी खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध स्थिति है क्षेत्र स्थित है यानी फतेहपुर सीकरी में। 22 प्रश्न की मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया दुर्गादास ने, अहिल्याबाई ने, ताराबाई ने, जीजाबाई ने। आंसर शो हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ताराबाई ने मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है 2, 4, 5, 12। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर क्या होगा कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है बिल्कुल से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा फर्स्ट यानी 2। 24 प्रश्न की सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है, बदलने का अधिकार नहीं है, बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है, बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों का क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, बदलने का अधिकार है। 25 प्रश्न है कि कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा? एकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रेंड्स कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। 26 प्रश्न है वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, जीरो आधारित बजट में, संतुलित बजट में, घाटे के बजट में, बजट में। तो वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, इक्वल होता है, आय भी और व्यय भी दोनों इक्वल होता है, क्या आंसर होगा? 26 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हो जाएगा संतुलित बजट में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 27 प्रश्न दामोदर घाटी योजना से संबंधित है पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। तो दामोदर घाटी योजना से संबंधित है, 27 का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी बिहार तथा पश्चिम बंगाल से। 28 प्रश्न की 6 महीनों की रात और 6 महीनों की दिन होता है दक्षिण ध्रुव वृत्त पर, दक्षिण ध्रुव वृत्त दक्षिणी, पहला वाला उत्तरी था, उत्तरी व दक्षिण ध्रुव वृत्त पर, केवल दक्षिण ध्रुव वृत्त पर। तो 6 महीनों का रात और 6 महीनों का दिन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी उत्तरी ध्रुव वृत्त पर। 29 प्रश्न है कि 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है पठार, सिंधु पंख, महासागर धारा, प्रायद्वीप। तो 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहलाता है प्रायद्वीप। 30 प्रश्न की मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, चिकनी मिट्टी। तो मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है फ्रेंड्स यहाँ पर 30 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला, ठीक है, यानी काली मिट्टी। अगला जो क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लक्षणता वाला सागर है कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर। तो सर्वाधिक लक्षणता वाला सागर है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मृत सागर। 32 क्वेश्चन है कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी की, ख्वाजा सलीम चिश्ती की। लास्ट आज का क्वेश्चन है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है?
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो फ्रेंड्स आज जितने भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, ठीक है। आई होप कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो कि 32 में से कितने आंसर सही हुए और कितने आंसर गलत। देखिए बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप बताना, क्योंकि अगर आप झूठ बोलते हो कि 32 में से मेरा 32 सही हुआ तो मतलब उससे मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आपका 32 में से 32 सही हुआ है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर 32 में से कम ही सही हुआ है तो कोई बात नहीं, आप और प्रयास करेंगे तो 32 में से 32 ज़रूर आएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को ज़रूर शेयर करें, ठीक है, क्योंकि एक लाइक से बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। हम आप सभी के लिए इतना करते हैं तो एक लाइक, और फ्रेंड्स लाइक करने में कुछ आप सभी का जाता नहीं है, तो प्लीज़ लाइक कर सकते हो, ठीक है, वरना अनलाइक भी कर दो यार, ठीक है। तो आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। आप जो अपना प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से कीजिए, ठीक है, ताकि जो सेकेंड सेमेस्टर में मार्क्स बहुत बढ़िया आएगा तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। और अब तो आप सभी को टाइमिंग भी दी जा रही है, अभी इसमें का 10 दिन है और उसमें का 20 दिन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास 1 मंथ का टाइम है। अब आप सोचो कि किस तरीके से अपना प्रिपरेशन करेंगे कि जो मार्क्स है बहुत ही बेस्ट आए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।